हेलो एंड वेलकम टू एडुट्रिक। एडुट्रिक में आपका स्वागत है। तो इस चैप्टर के 4 पार्ट तक हो गए हैं, आज इसका 5वां पार्ट है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके पहले आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सब हो गया है। अब आ गया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और तीसरा है विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो चौथा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, और पांचवा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको एक एक करके देखेंगे। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन। ठीक है, जैसे देखिए कार्बन, ठोस कार्बन सॉलिड, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस को जब ये दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तब ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, इसमें देखिए दो अभिकारक है कि नहीं। देखिए एक कार्बन हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये दोनों अभिकारक मिल करके क्या बनाते हैं? एक एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एकल, सिंगल। ठीक है, एक ही उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, इसमें 2 रहेंगे या 2 से अधिक रहेंगे। देखिए इसमें कितने हैं? 1 2, यहां मिलकर कितने बना रहे हैं? एक ही उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, ये भी बताए हैं कि तीर चिन्ह के बाएं साइड जो होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और दाहिने साइड को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार है जल का निर्माण। ठीक है, जल का निर्माण। देखिए जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्या बनता है? जल बनता है, H2O। ठीक है, L माने लिक्विड। तो इसमें भी देखिए हाइड्रोजन गैस एक हो गया और ऑक्सीजन गैस, ये एक और एक दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का क्या नाम है? जल। ठीक है, इसी प्रकार है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण। ठीक है, तो इसमें जब अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, जब NH3 और HCl को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? NH4Cl, नौसादर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके रिएक्शन करके इसमें से एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। समझ में आया? चलिए अगला हेडिंग देखिए, वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, अगला है वियोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे
तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक अभिकारक है, इसका रिएक्शन कराने पर ये मान लीजिए दो बी और सी, ठीक है, मान लीजिए दो कोई उत्पाद है, बी है और सी है, इसमें ये क्या हो जा रहे हैं, टूट गए, परिवर्तित हो जा रहे हैं। अभिकारक कितने थे, एक थे, अब ये किसमें प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहे हैं, दो प्रोडक्ट में, दो उत्पाद में चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है उष्मी वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो उष्मी वियोजन किसे कहते हैं, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उष्मी अपघटन कहलाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ठोस कैल्शियम कार्बोनेट को जब उसमें उष्मी अपघटन कराया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन इसमें क्या होता है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। ठीक है, जैसे AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जब ठोस सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश द्वारा अभिक्रिया कराया जाता है तो यह क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस बनता है। ठोस सिल्वर और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए नोट, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका किया जाता है। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में यह क्या कर देते हैं, ग्रे रंग में परिवर्तित कर देती है, इसको ग्रे रंग में इसको परिवर्तित कर देती है। देखिए वियोजन अभिक्रियाएं का तीसरा प्रकार है विद्युत अपघटन। ठीक है, तीसरा है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, जैसे जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। ठीक है, जब अम्लीय जल H2O में, ठीक है, जब H2O में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब ये क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है वह कैथोड पर होता है और जो ऑक्सीजन होता है वह किस पे होता है, एनोड पर होता है। ठीक है, इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर होता है तथा ऋणायन जो होता है एनोड पर होता है। देखिए तीसरा पॉइंट है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा वो क्या होगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके परमाणुओं से विस्थापित कर स्वयं जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। पहला है एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं, देखिए जिस अभिक्रिया में एक धनायन या यौगिक अपने जलीय विलयन से दूसरा धनायन विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे है Fe प्लस CuSO4 को अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, FeSO4।
और क्या बनता है, कॉपर बनता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के जली विलयन में आयरन से जब अपक्रिया कराया जाता है तो यह क्या बन जाता है, तो यह आयरन सल्फेट बनता है और क्या बनता है, कॉपर, ठोस कॉपर बनता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, Fe जो आयरन का जो आयरन है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, और इसमें कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए आयरन क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार जिंक है, ठोस जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन के साथ जब अपक्रिया कराया जाता है तो ये क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर, ठोस कॉपर बन जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो जिंक है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है और जो कॉपर है जिंक से कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या हो जाता है, यह जिंक कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार है दूसरा पॉइंट, उभय अपघटन अपक्रियाएं। इसको और क्या किस नाम से जानते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, जिस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों माने दो जली विलयन रहेगा। ठीक है, उनके बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे उभय अपघटन अपक्रियाएं या द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सोडियम सल्फेट के जली विलयन और बेरियम क्लोराइड के जली विलयन को जब अपक्रिया कराया जाता है तो यह क्या करते हैं, देखिए इसमें दो जली विलयन है, एक है सोडियम सल्फेट, लिख देते हैं क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। ठीक, ये क्या है, एक क्यों माने जली विलयन है, दोनों क्या है, जली विलयन है। ये किसमें परिवर्तित कर रहा है, बेरियम सल्फेट, और इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, दो यौगिक है, दो जली विलयन है, सोडियम सल्फेट और क्या है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब अपक्रिया कराया जाता है तो ये दोनों जली विलयन आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हो जाएगा, सोडियम सल्फेट से क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, यह सोडियम निकल जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, बेरियम के साथ जुड़ जाएगा सल्फेट, और जो रहेगा देखिए बेरियम क्लोराइड जो रहेगा ये इसमें से सोडियम इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बेरियम से सोडियम में परिवर्तित होकर ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक या दो जली विलयनों के आयनों के आदान प्रदान से बनता है, उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। समझ में। तो अपक्रिया का चौथा प्रकार है उष्मा छेपी या उष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, तो देखिए उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अपक्रियाएं। उष्मा छेपी अपक्रियाएं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, देखिए उष्मा छेपी अपक्रियाएं किसे कहते हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा निर्मुक्त होती है उष्मा छेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें से उष्मा निकलती हैं। ठीक है, उष्मा उत्सर्जित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उष्मा छेपी अपक्रियाएं कहते हैं। ये नोट करके लिख लीजिए, इसमें उष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर माने तीर चिन्ह के दाहिने साइड, उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। अगर हम इसको अभिकारकों के रूप में अगर लिखेंगे तो इसको ऋण चिन्ह के साथ दर्शाएंगे, इधर करेंगे तो धन, इसको इधर लाएंगे तो ऋण चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन
ग्रेफाइट को जब वायु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसमें से 94 किलो कैलोरी उष्मा निर्मुक्त होगी, माने निकलेगी, उसमें से क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी, हीट। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है उष्माशोषी अभिक्रियाएं। क्या है, उष्माशोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात क्या होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें से उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, अवशोषण होता है, माने से उसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है, जैसे जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे या ऑक्सीजन की जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और उसमें से 45 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। इसमें 45 किलो कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इसमें से उत्सर्जित होता था, इसमें से क्या होता है, आवश्यकता उसकी होगी। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया का 5वां पॉइंट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, या दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं, अथवा है इसका। ठीक है, या हम दूसरा इसका डिफिनेशन कह सकते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में धन संयोजकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल है Na, सोडियम। ठीक है, सोडियम को देखिए, सोडियम और ये क्या है, सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम था, इधर सोडियम आयन। देखिए इधर से क्या हो रहा है, तीर चिन्ह के बाएं से दाएं तरफ जाने पर क्या है, इधर आयन इसका कितना था, एक भी नहीं था, इधर कितने हैं, एक आयन है। तो इसको हम संतुलित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से प्लस करेंगे तो माइनस माइनस में रहेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार है Sn, इसमें कितने चार्ज होते हैं, 2, इसकी संयोजकता कितनी है, 2, इधर कितना है संयोजकता, 4 है। बराबर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में धन संयोजकता बाएं से दाहिने तरफ जाने पर बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बाएं से दाहिने तरफ जाने पर इसका संयोजकता देखिए बढ़ रही, इधर एक भी नहीं था, इधर कितना है संयोजकता, 1 है, और इधर देखिए संयोजकता 2 था, इधर कितना है, 4 संयोजकता है। ठीक है, इसे अपचयन, रिडक्शन, रिडक्शन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या इसको हम दूसरे प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में धन संयोजकता बाएं से दाएं जाने पर घटती है अपचयन कहलाती है। एग्जाम्पल इसका है, देखिए कापर, कापर की इसकी संयोजकता कितने हैं, 2, और इधर कापर की संयोजकता कितने हैं, 1 भी नहीं है। तो देखिए बाएं से दाहिने तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है, इधर 2 है, इधर 1 भी नहीं है। ठीक है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये अपचयन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इधर हाइड्रोजन के 2 आयन है, इधर कितने हैं, 2, ठीक, इससे गुणा हो जाएगा, इधर कितने हैं, 1 भी नहीं है। तो बराबर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़ देंगे। अब यही देखिए पहले वाले देखिए एग्जांपल था, सेम यही है, इसमें थोड़ा चेंजिंग है, वही उसका उल्टा है। इसमें क्या है, सोडियम के 1 आयन बाएं साइड है
और दाहिने साइड सोडियम है, उसके आयन के रूप में नहीं है। तो इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए बाएं साइड एक आयन है, दाहिने साइड एक भी आयन नहीं है। तो क्या हो रहा है इस क्रिया में, यह अपचयन हो रहा है। ठीक है, देखिए पांचवा अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, अथवा इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड धन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड, और क्या बनाता है H2O जल और क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, इसमें देखिए MnO2 जो है MnCl2 में अर्थात मैंगनीज ऑक्साइड जो है मैंगनीज क्लोराइड में क्या करता है, अपचयन होता है। ठीक, और जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह क्लोरीन गैस में ऑक्सीकरण इसका हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए ऑक्सीकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है, अपचयन, दोनों क्रियाएं क्या हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं। तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है तो उसके देखते हैं, इसका प्रभाव क्या है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है संक्षारण। क्या है, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत जमना। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी धातु को संक्षारित होने के लिए उसमें वायु अर्थात ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। जब ये दोनों उपस्थित होंगे तब क्या हो जाएंगे, वस्तुएं संक्षारित हो जाएंगी, तब उसमें क्या होने लगेगा, धातु में जंग लगने प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे में जब जंग लगता है, जब पानी से भीग जाता है या पानी के नमी के कारण और वायु दोनों के कारण क्या होता है, धीरे धीरे वह क्या होता है, जंग लगने लगता है। या आपने देखा होगा कि जो चांदी जैसे पायल हो गया, जब वह संक्षारित हो जाता है तो वह कालेपन का उस पे हो जाता है, कालेपन का उस पे परत छा जाता है। ठीक है, देखिए संक्षारण को किस प्रकार से रोका जा सकता है, जैसे धातुओं पर क्या कर सकते हैं, पेंट करके। देखते हैं कि लोहे की जो धातु रहता है उसको संक्षारित होने से रोकने के लिए क्या करते हैं, पेंट से उसको हम कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, या गैल्वेनीकरण करके इसको भी रोका जा सकता है, या फिर उसको हम मिश्रित धातु बना करके भी उसको संक्षारित होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो हम मिश्रित धातु बना करके भी उसको संक्षारित होने से रोक सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ठीक है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनका स्वाद तथा गंध का स्वाद बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो खाद्य पदार्थ होते हैं विशेषकर वह तेल से बने हों, वह तेल से बने हो, उसे अगर हम खुले अवस्था में छोड़ देते हैं तो क्या उनमें उनका स्वाद जो होगा चेंज हो जाएगा और उनमें से गंध आने लगेगी। इसी के क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता को किस प्रकार से रोका जा सकता है तो उसको देखेंगे। देखिए विकृत गंधिता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है। पहला है खाद्य पदार्थों को
वायुरोधी पात्रों में रखना। ठीक है, जो इसमें खाद्य पदार्थ रहेगा वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, जिसमें रखा जाए उसमें वायु न रहे। ठीक है, दूसरा है खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, जैसे चिप्स, जैसे कुरकुरे होता है या और सभी होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उसको जब पैकिंग करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन गैस की मात्रा निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न न हो। ठीक, और तीसरा है खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ रहे उसे पके हुए खाद्य पदार्थ को डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए, नहीं तो विकृत गंधिता हो जाएगी। अगर हम सूर्य के प्रकाश से बचा लेंगे तो उससे बचा जा सकता है। चौथा है निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करा करके। ठीक है, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करा करके।